वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। माँ सरस्वती के, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और आप सबसे एक केवल छोटी सी बात पूछकर मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगी। मुझे वंदना का आदेश मिला है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप तक, पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो तालियां बजाकर बताइए एक बार कि आप तक आवाज पहुंच रही है। और एक छोटा सा निवेदन कर देना चाहती हूं। हमारे अतिथियों का आगमन हो रहा है और सभी शीघ्रता से आ रहे हैं। तो मेरा छोटा सा निवेदन है कि अगर अग्रिम पंक्ति में आप लोग आ जाएंगे, जो लोग पीछे बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा और मेरा निवेदन भी स्वीकार हो जाएगा। तो अगर इस बहन का निवेदन स्वीकार हो तो जो लोग पीछे बैठे हैं कृपया करके आगे आ जाएं, अपनी बहन का निवेदन स्वीकार कर लीजिए। और 1 मिनट लगेगा बस, केवल शीघ्रता से आगे आ जाएं। आदरणीय, हमारे कार्यक्रम में अभी कवि सम्मेलन के इस सत्र से पूर्व जो हमारे कार्यक्रम के महनीय अतिथि हम सब से बोल रहे थे, हम सबको गौ महिमा के बारे में बता रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि जो भी गौ माता की सेवा से जुड़ जाता है उसके जीवन में फिर चाहे संपन्नता हो, चाहे जीवन के कष्ट हों, कष्ट दूर होते हैं और संपन्नता बढ़ती है। और एक चीज जो आप सबने महसूस की होगी कि गौ माता की सेवा करने के साथ हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा उन्होंने कहा, हम सब सुन रहे थे और मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और इस सत्य को जाना है। गौ महिमा के इस कवि सम्मेलन में गौ माता को समर्पित रचनाएं भी होंगी और भी तमाम बातें आप तक पहुंचेंगी। लेकिन मैं प्रारंभ करती हूं, मंच को प्रणाम करती हूं। भैया ने मुझे सीधे सीधे मां की वंदना के लिए आदेशित किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रारंभ करती हूं और मंच को प्रणाम करती हूं। हमारे कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जी, बिल्कुल भैया ने वंदना के लिए आदेशित किया है और उसके बाद का तो जैसा भैया का आदेश होगा। लेकिन मैं प्रारंभ कर रही हूं। वंदना से पूर्व मैं मंच को प्रणाम कर रही थी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिनको उत्तर प्रदेश गौरव के सम्मान से सम्मानित किया है। मैं यूं कहती हूं कि वे विश्व के गौरव हैं कविता के क्षेत्र में। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय ने तो कहा अपने संचालन में कि अगर कविता के क्षेत्र में राष्ट्रपति जैसा कोई पद होता तो श्रद्धेय हैं, उस पद पर विराजमान हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सबके बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी मंच पर हैं। इन दिनों एक नाम जो आप सब तक तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा है और संपूर्ण विश्व में राष्ट्रवंदना के स्वरों को लेकर पहुंचा है, वो मेरी छोटी बहन अनामिका अंबर। आपकी बड़ी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। समस्त विश्व तक उनके शब्द, उनके भाव, उनकी रचनाएं पहुंची हैं। और अभी हमारे साथ बहुत कम समय में पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी हमारे साथ होंगे, हमारे मंच पर होंगे। आगरा से मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी आप सबके साथ हूं और गौधाम गौतीर्थ पथमेड़ा परिवार को प्रणाम करती हूं। परम श्रद्धेय नंदकिशोर अग्रवाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, आदरणीय SN बंसल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिंदल जी और बड़े भैया आदरणीय आलोक सिंघल जी और एक और छोटे अनुज, उनका भी नाम आलोक है। तो मैं आप सबको गौ सेवा परिवार को प्रणाम करती हूँ, पथमेड़ा परिवार को प्रणाम करती हूँ। और हमें बैठ के आज सुन रखे हैं राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष
बड़े भाई आदरणीय जगदीश मित्तल जी, और साथ ही सोनोटेक परिवार से राजेश भैया, राकेश रल्हन जी, हंसराज रल्हन जी मुझे दिखाई दे रहे थे, ये रहे, उनकी भी उपस्थिति है। तो आप सब गौ भक्तों को प्रणाम करते हुए मैं गौ मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए भैया के आदेश का पालन करती हूँ और माँ के चरणों में वंदना समर्पित करूं। लेकिन आप सबसे एक बार निवेदन करना चाहती हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, और जब भी कविताएं आप तक पहुंचे, जहां भी आपको लगे कोई भी बात आपके मन तक पहुंचे, तो जैसे ही कहा जाए गौ माता की जय, आपको तालियां बजा देनी है। तो मैं प्रारंभ कर रही हूं, गौ माता की जय भी बोलनी है, तालियां भी बजानी है। एक बार पुनः बजा दीजिए, गौ माता की। मैं माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ अपनी वंदना, माँ सरस्वती के श्री चरणों में। आइए मिलकर वंदना करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य का प्रारंभ किया जाता है तो माँ के श्री चरणों में वंदना के साथ भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। हमारे महनीय अतिथियों का आगमन हो रहा है, लेकिन आइए मिलकर वंदना करते हैं। और भाव मैं समर्पित कर रही हूं, आप सब मिलकर मेरे साथ सम्मिलित हो जाइएगा उस वंदना में। तो माँ के श्री चरणों में मेरी वंदना सीधे सीधे समर्पित है। हमारे कार्यक्रम के महनीय अतिथियों की उपस्थिति हो रही है और उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। श्रद्धेय कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा जी की गरिमामय उपस्थिति है। हम सब उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। श्रद्धेय, हम माँ की वंदना करने जा रहे थे और माँ के श्री चरणों में हम सब मिलकर वंदना करेंगे। आइए, सरस्वती वंदना मैं समर्पित कर रही हूँ, भाव आप सब सम्मिलित कीजिएगा। सीधे सीधे माँ के चरणों में समर्पित है मेरी वंदना। माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे, नव कल्पना साकार हो, नव कल्पना साकार हो, हमको नवल उत्थान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। हल्का सा एको डाल दीजिएगा। दोहों में तू, छंदों में तू, गीतों में और गजलों में तू, दोहों में तू, छंदों में तू, गीतों में और गजलों में तू, स्वर रागिनी वीणा में तू, भावों के कर कमलों में तू, सुख का हमें आशीष दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन डगर आसान दे, सुख का हमें आशीष दे, जीवन डगर आसान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। बाबूजी, माँ की कृपा हो तो जीवन में सब कुछ संभव है। तालियां बजानी है तो सम्मिलित रूप से बजाइए। सारे कष्ट माता हर लेती हैं, तब समर्पित करती हूँ। तेरी कृपा हो जाए तो गूंगे भजन गाने लगे, तेरी कृपा हो जाए तो गूंगे भजन गाने लगे, आशीष
मन प्रीत हो, नफरत मिटे मन प्रीत हो, हमको नहीं पहचान दे, नफरत मिटे मन प्रीत हो, हमको नहीं पहचान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। अंतिम पंक्तियां माँ के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। यमुना का तट निकट है और गंगा के तट को प्रणाम करते हुए माँ भारती के चरणों में क्या कहने का प्रयास किया है, सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। दीपावली की रोशनी, होली के रंगों में भी तू, यमुना की कलकल में तू ही, गंगा तरंगों में भी तू, माँ भारती का विश्व में, माँ भारती का विश्व में गूंजे सदा यश गान दे, माँ भारती का विश्व में गूंजे सदा यश गान दे, माँ शारदे वरदान दे, माँ शारदे वरदान दे। एक बार सम्मिलित रूप से तालियां बजाइएगा। माँ की वंदना हम सब ने की और जहां माँ की वंदना होती है, माँ को शब्द सुमन समर्पित किए जाते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ स्वयं गौ माता विराजमान हैं। निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को, उस स्थान को, उन शब्दों को शिखर मिला करते हैं। तो पुनः निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दरअसल हमें ऐसा लगता है कि जब आप ताली बजाते हैं तो हमारी बात आप तक पहुंच रही है, तो आपका आशीर्वाद भी मिल जाता है और हमें भी आश्वस्ति मिल जाती है कि हमारी बात आप तक पहुंची। एक बार तालियां बजा दीजिए। पद्मश्री आदरणीय सुनील जोगी जी का आगमन हो रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय राजीव केजरीवाल जी उनको लेकर आ रहे हैं, जिनकी शब्द वंदना समस्त विश्व तक पहुंची है और भारत सरकार ने जिन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया है, ऐसे बड़े भाई आदरणीय सुनील जोगी जी हमारे मध्य हैं। उनसे निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आप सबसे पुनः निवेदन है, गौ माता की जय बोलनी भी है और ताली भी बजानी है और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आज आप सभी रसों का मैं निवेदन करूंगी आदरणीय बड़े भैया आलोक सिंघल जी से कि पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर सुनील जोगी जी का स्वागत पूरे गोधाम महातीर्थ परिवार की ओर से, और आदरणीय अपना स्थान ग्रहण करें। मैं ये कह रही थी कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए। आज सभी रसों में आप कविताओं को सुनेंगे। मैं एक प्रसंग से अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ और ध्यान से आप उस बात को सुनिएगा, क्योंकि आदरणीय ने जो अपने वक्तव्य में कहा, मैं वही बात आपको कह रही हूँ। और अभी संत चरण यहाँ पड़े हैं, अब मोगे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं ये कह रही थी उस प्रसंग के माध्यम से कि एक संत जो सभी को आशीष देते थे, मन से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से आप तक पहुंचेगी बात, कि वो सभी को आशीष देते थे, सब अपने अपने भाव लेकर उन तक जाते थे, उनके चरणों में प्रणाम करते थे। किसी ने कहा कि व्यापार में कुछ दिक्कत आ रही है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा जाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, लेकिन एक व्यक्ति उनके पास गए, उन्होंने कहा गुरुदेव समस्या तो कुछ भी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य कहीं अनुकूल नहीं है और कुछ बेचैनी सी रहती है, मैं विचलित रहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि घर में गौमाता है? उन्होंने कहा कि नहीं, घर में तो गौमाता नहीं है, निकट में एक गौशाला है। गुरुदेव उन्होंने कहा कि अगर गौशाला निकट में है तो उस गौशाला में जाकर आप गौमाता की सेवा प्रारंभ कीजिए, आपको निश्चित रूप से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा।
और बहुत दिन तक उन्होंने गौ माता की सेवा की। और उसके बाद पुनः जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, स्वास्थ्य तो अनुकूल है ही, लेकिन मैंने अपने घर में भी गौ माता को लाकर उनकी सेवा प्रारंभ की है, क्योंकि सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर मैंने वो प्रभाव देखा है। तो जब एक गौ माता की एक गौशाला में सेवा करने से इतना प्रभाव मिलता है, तो देखिए जो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां 1.5 लाख से अधिक की संख्या में गौ माता हैं, ऐसी जगह पर क्या प्रभाव और क्या प्रताप होता होगा, वो कितना दिव्य आशीष होता होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गौ माता की। जब भी कहा जाए गौ माता की जय, आपको ताली बजानी है। और ये सनातन के लिए बड़ा कार्य, केवल गौ माता की सेवा करने का कार्य गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा नहीं कर रहा है, वो वेद लक्षणा के माध्यम से तमाम चीजें ऐसी हैं जो पंचगव्य के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंच रही हैं। तो वेद लक्षणा के नाम से उसके साथ साथ एक महाविद्यालय का भी संचालन करता है। तो ऐसे तमाम प्रकल्पों के साथ गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा अपना कार्य कर रहा है और सनातन की ध्वजा को लेकर चल रहा है। तो मैं एक बार निवेदन करना चाहती हूँ गोधाम महातीर्थ के लिए परम पूज्य गुरुदेव दत्त शरणानंद जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद की छत्र छाया में ये कार्य संचालित हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गोधाम महातीर्थ के लिए। आलोक भैया, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गौ माता के चरणों में शब्द सुमन समर्पित करने का अवसर मिले और सनातन की ध्वजा को आप लेकर चल रहे हैं। मैंने यूं कहा, अभी मैंने वंदना समर्पित की और कल ही हाईकोर्ट का निर्णय आया है मध्य प्रदेश में कि जो धार की भोजशाला है वहां पर अब माता सरस्वती का 365 दिन पूजा होगी, उनकी वंदना की जाएगी। और हम जहां रहते हैं आगरा में, वहां भी मुझे लगता है बहुत शीघ्र कभी सुनने को मिलेगा कि वहां तेजो महालय है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वर्तमान सरकार इस कार्य को कर रही है, जो कार्य कठिन समझे जाते थे। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम अपने धाम में विराजित हुए अयोध्या में। 22 जनवरी को वो प्रतीक्षा पूर्ण हुई। धारा 370 सोचा जाता था कैसे हटेगी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन सबको करके दिखाया। और सनातन की ध्वजा को लेकर चलने वाले पथमेड़ा महातीर्थ को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि आपके कारण सनातन की उस ध्वजा को पूरे विश्व में फहराया जा रहा है। हरे जो पीर औरों की सदा उस मर्म की जय जय। सनातन धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है। और कोई भी दक्षिण से व्यक्ति खड़े होकर कह देता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म किया जाना चाहिए, वो गलत है। उन्हें पता ही नहीं है कि सनातन के साथ समस्त विश्व के कल्याण की कामना की जाती है। हम आरती के साथ कहते हैं विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हरे जो पीर औरों की सदा उस मर्म की जय जय। करे मंगल सभी का जो सतत सत्कर्म की जय जय। करे मंगल सभी का जो सतत सत्कर्म की जय जय। सदा कल्याण की जो कामना करता है जग भर की, सदा कल्याण की जो कामना करता है जग भर की, कहे अंबर भी झुक झुक कर सनातन धर्म की जय जय। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कोई भी कह देता है कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, तो उन तक ये पंक्तियां पहुंची होंगी। आपकी तालियां जोरदार पहुंचे उन तक और पता चले कि सनातन को यहां पर प्रणाम किया जा रहा है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए। निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में हमें परम श्रद्धेय बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी तक पहुंचना है और बहन अनामिका अंबर और श्रद्धेय पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को सुनना है। लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी बिटिया है, सान्या जैन नहीं है वो, क्योंकि वे अपनी रचना यहाँ प्रस्तुत करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनकी उपस्थिति नहीं है, मैं क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और वो छोटी सी बिटिया अभी कविताएं सुना रही थी। हमारे बड़े भैया बलराम श्रीवास्तव जी ने कहा कि हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण सालिग्राम की बटिया नहीं होती।
फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में बेटी पे चाकू मत चलाना तुम, कभी भी गर्भ में बेटी पे चाकू मत चलाना तुम। वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। एक बार बेटियों के लिए तालियां बजा दीजिए। यहाँ मातृशक्ति मेरी बहनें बैठी हैं, उन्हें प्रणाम करती हूँ। हमने मातृ दिवस मनाया, हमारे यहाँ कोई मातृ दिवस नहीं होता है। हम तो घर से चलते हैं तो माँ के चरण स्पर्श करके चलते हैं और भगवान का आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलते हैं। आइए मैं क्रम को आरंभ करूं। मैं गणित विषय पढ़ाती हूं और अभी एक आदरणीय भैया हमसे पूछ रहे थे कि आप तो बीटेक एमटेक के बच्चों को गणित विषय पढ़ाया करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ कविताएं सुनाऊंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं सिर्फ कविताएं सुनाऊंगी, कोई पहाड़े नहीं सिखाऊंगी, कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं सिखाऊंगी। मैं इस क्रम को प्रारंभ करना चाहती हूँ। और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे भी आज कविताएं सुनने आए हैं और कहा जाता है कि अब कविताएं कहाँ सुनी जाती हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे कविताएं सुन रहे हैं। और गौधाम महातीर्थ मुझे तीसरी बार उपस्थित होने का अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य के लिए जो बड़ा कार्य पथमेड़ा महातीर्थ कर रहा है, गौमाता की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य की सेवा भी कर रहे हैं, इसलिए भी तालियां बजा दीजिए। गौ माता की